हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लिस पर्सनालिटी टैरो में। तो टॉपिक आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं आगे वीडियोज़ डालूँ तो आपको पता लगता रहे। मैं चाहूँगी जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप थोड़े पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अपने और अपने पर्सन की अच्छी अच्छी मेमोरीज याद रहें, इमेजिन करें उनका, और जो विजुअलाइज करने में अच्छा नहीं है वो उनका नाम बार बार ले सकता है। क्लियर हो जाएं कि किसके बारे में सुनना है। यूनिवर्स मुझे बताएं। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूँ, रीडिंग जर्नल होगी तो हो सकता है हर किसी पे रेजोनेट ना करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। हो सकता है मैं कभी लड़के की बोलूँ, लड़कों के लिए बोलूँ, कभी लड़कियों के लिए बोलूँ, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर लड़का है या लड़की है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, मेन आप एनर्जीज़ पे फोकस करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन लोगों को लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे करंट फीलिंग्स बताएं, ओके। पेज ऑफ फैंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, ऑब्स्टिकल मैं यहाँ साइड में रखूँगी। दी हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट में, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। गारंटेड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई मतलब अगर आपका पार्टनर लड़की है तो लड़का कोई हो सकता है, या आपका पार्टनर लड़के हैं तो लड़की कोई हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टनर किन्हीं दो सिचुएशंस के बीच में जगल कर रहे थे, हैंग थे बेचारे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं मैं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैंग दिख रहे थे, किसी थर्ड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैंग, आप दोनों तो थे ही, बट किसी थर्ड सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैंग दिखे थे। यूनिवर्स मुझे दी हैंगमैन का कार्ड क्लैरिफाई करें, दी हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड तो थे, आपसे सेटिस्फाइड थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था। बट बोलते हैं ना कभी कभी इंसान अपने मज़े के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि भाई ठीक है, अब तो ये तो है ही, मुझे तो पता है, मैं आपको ये सोच के कहा कि यार ये तो है, ठीक है कोई नहीं, अपना कोई इनका दोस्त हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके साथ थे, पर आपके साथ होते होते किसी थर्ड इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। ज़रूरी नहीं है इनका दोस्त हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। यूनिवर्स मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखा कि आपसे बातें तो हुई, आपसे बातें तब भी हुई, बातचीत तब भी रही। यूनिवर्स मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक इंसान का बोलता है ना सडन बिहेवियर बदल जाता है। हाँ, किसी चीज़ के वो थर्ड पार्टी में चले तो गए, मान लो उन्होंने अपना करियर के लिए कोई ऑप्शन चूज़ किया, या अपनी फैमिली की बात बहुत ज़्यादा सुनी, या किसी थर्ड इंसान अपने फ्रेंड के पास गए, या कोई और इंसान भी हो सकता है उसके पास गए, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए। अब वो आपको तो ये दिखा रहे थे क्योंकि भाई आपसे तो बिल्कुल ये हिसाब हो गया था कि बस ठीक है, कभी बात हुई, कभी हो गई, कभी नहीं भी हुई, कभी लड़ाई हो गया, कभी झगड़ा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने ना सडनली बहुत ज़ोर से, या तो ऐसा हुआ है कि आपसे बातचीत बंद कर दी, या ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना मैसेज आपने किया तो जवाब दे दिया, वरना सामने से कोई एफर्ट्स नहीं, बिल्कुल ईगो में आ गए आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ईगो में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ कि उनके पास चले गए और उनके पास जाते ही आपसे ध्यान हटा लिया कि भाई ठीक है, ये तो है ही, ये कहाँ जानी है, तो मुझे पता ही है, ये कहाँ जाना है, ऐसा कुछ दिखा है मुझे। आपने हालांकि बहुत ज़्यादा संभालने की, बहुत ज़्यादा रोकने की भी कोशिश की, बट नहीं रुके। प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, आपके लुक्स पे। हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, आप लोग बिल्कुल ऐसा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना उन्हें दिखा नहीं रहे, आप लोगों ने दिखा नहीं रहे कि आप परेशान हो या आप अपसेट हो। आप दिखा रहे हो कि यार ठीक है, मैं तो खड़ा हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, तू जा, मेरी तरफ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन्हें ऐसे दिखा रहे हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बताओ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा बोलता है ना कि इंसान जब जितना हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं उतना वो चीज़ हमसे दूर भागती है, और जब हम भागना बंद कर देते हैं वो चीज़ हमारे पीछे पीछे आती है। रनिंग एंड चेजिंग गेम मुझे यहाँ दिख रहा है।
आपके पार्टनर ने हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया हो, जब खुद का मन आया तो बात कर ली, जब खुद का मन नहीं हुआ तो छोड़ के चल दिया, ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ फैंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ फैंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे पेज ऑफ फैंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे पेज ऑफ फैंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, क्वीन ऑफ फैंस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। देखो, एक क्वीन है, या क्वीन लड़के भी अपने ले सकते हैं। क्वीन है, पर एक काली बिल्ली भी बैठी है, देख रही है। किसी का ना आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे। इनको ये लग रहा है कहीं ऐसा हो सकता है कि यार ईगो कि यार मैं चला जाऊं और कहीं मुझे लात ना मार दे, ये मुझे ना कह दे कि भाई तू आई हो मत, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब उन्हें ये डर लग रहा है कोई और तो नहीं आ गया, इसके पास कोई और तो नहीं, इसको तो कोई और तो नहीं मिल गया, ऐसा मुझे होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में आपसे बात करने के लिए आपके पार्टनर आपसे कोई झूठ बोल सकते हैं, कोई मैनिपुलेशन। आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी बात को घुमा फिरा के बताने में तो इनकी मतलब इन्होंने PhD हासिल कर रखी है। यूनिवर्स मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, दी वर्ल्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक कर्मा का बोलता है ना, कर्मा जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है वो जिस भी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, वो जैसे इन्होंने सडनली आपको होस्ट कर दिया था ना, सडनली आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, सडनली आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, बहुत मैनिपुलेट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में इनका ब्रेकअप हो सकता है, या कोई इंसान इनसे जिसके साथ ये अभी है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई धोखा, कोई चीटिंग दिख रही है, ऐसा दिख रहा है। और तब ये आपके पास आएंगे, तब ये आपसे आके झूठ बोलेंगे कि तुम्हें पता है तू तो चला गया था, या तू तो चली गई थी, तेरे पीछे पीछे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, मैं उसके पास था, उसने तो मेरा दिल बड़ा दुखाया, अब मैं क्या करूँ, देख मैं कितना दुखियारा हूँ। हालांकि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान ऐसा है, पर आपसे बात करने के लिए भाई कोई तो मुद्दा होना चाहिए। तो बस इन्होंने ही कर दिया कि भाई ठीक है, अब मैं ऐसे जाऊँगा, इसे दिखाऊंगा मैं कितना परेशान हूँ, जिसकी कोई हद नहीं। यूनिवर्स मुझे ये सब कब्ज़ का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे आगे इस रिश्ते में कोई ना कोई एक इमोशनल ऑफर आपके पर्सन की तरफ से आता मिल रहा है। कोई इमोशनल ऑफर दे सकते हैं, दोस्ती का ऑफर हो सकता है, कोई ऐसा कोई कमिटमेंट हो सकता है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे ये सब कब्ज़ का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ये सब कब्ज़ का कार्ड क्यों आया है वो क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे दिख रहा है किसी सिचुएशन से आप जब मूव ऑन कर लोगे, जो आपकी सिचुएशन है अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका ये हो रहा है कि यार बताओ मैंने तो इतना करा, मैं तो हमेशा इतने गिविंग रही, या मैं तो हमेशा इतना गिविंग रहा, तभी मुझे दिख रहा है आप तो कहीं आगे बढ़ जाओगे, आप तो कहीं मूव ऑन कर जाओगे कि बस ठीक है, अब तो मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब तो मैं आऊँगा ही नहीं, मैं तो इसको पलट के देखूंगा भी नहीं। आप मूव ऑन कर जाओगे, वहीं पर टैक्सी आ जाएंगे आपके पास कोई ऑफ़र लेके, कोई किसी बात का कि भाई ठीक है मैं तो इतना परेशान था, तुम मेरी मदद करोगे क्या, या तुम मेरी मतलब बोलते हैं किसी चीज़ से बोलते हैं ना मूव ऑन करवाने में मेरी मदद करोगे क्या, उसने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे इतना दुख हुआ, मैं इतना पछताया, मैं इतना परेशान हुई, या मैं इतना पछताई। मुझे आपके पास आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें। आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है आप ना जजमेंट का डिमांड कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मेरे साथ जो हुआ है ना वो बहुत गलत है, मुझे जजमेंट चाहिए। यूनिवर्स मुझे जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स मुझे जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, जस्टिस। वाओ, जजमेंट के कार्ड को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। आप चाहते हो कि यार मुझे तो जस्टिस मिले, और आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। आप जो सोच रहे हो होगा वही बिल्कुल आप चाह रहे हो कि यार मुझे जजमेंट मिले, मेरे साथ तो गलत हुआ है भाई। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप किसी केस में अटक गए हो, या कोर्ट केस वगैरह में, तो वहाँ से भी निकलने की आपकी ज़्यादातर संभावनाएं हैं। वैसे जैसे कि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक ये दिख रहा है कि आपको ना जजमेंट मिलेगा, आप जो चाह रहे हो वो ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। कि भाई आपकी पर्सन, ऑब्स्टिकल कार्ड को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे तो इसको यहाँ रखते हैं। आपके पर्सन आपको गारंटेड जजमेंट देंगे, और वो देने की सोच भी रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ जो मतलब उन्होंने सोचा है ना, कि आपने सोचा भाई कि यार ऐसा कुछ हो कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, हमारी शादी हो जाए, ऐसा कुछ ही वो भी सोच रहे हैं, बट वो आ नहीं पा रहे, वो निकल नहीं पा रहे सिचुएशन से, क्योंकि ये सिचुएशन उन्होंने खुद ने क्रिएट किया। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ माय गॉड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक कर रहे हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की पैसों में मदद कर दो, या वो आपकी पैसों में मदद कर दें, नहीं तो कोई ऑफ़र
कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकता है, नई जॉब मिल जाए, हो सकता है पैसों में कोई बोलते हैं ना सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ऐसा कुछ मुझे होते हुए दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ, बहुत ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए, वो दिखा तो ऐसे रहे कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो मज़े में हूँ, फोटोज़ डीपीज़ ऐसे अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल, अब अपने कहते भाई देखो मैं तो अपने करियर पे, पर वो दिखा है, कहते हैं ना हाथी के दांत, क्या बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बट वो आपको बता नहीं रहे कि भाई मैं बताऊंगा तो ये तो मुझ पर हंसेगी कि हाँ बेटा गया था ना मुझे छोड़ के, या गई थी ना मुझे छोड़ के, तो देख जैसा मैंने सोचा था तेरे साथ वैसा ही हुआ, ऐसा कुछ। यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऑफर देने के बारे में करंटली सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं, ऑफर देने के बारे में करंटली सोच रहे हैं, पर खड़े हैं एक जगह पे, टिके हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार, कहते हैं ना इंसान बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचता है। देखो ये घोड़ा जो है ना ये खड़ा है, चल नहीं रहा बेचारा, ऑफर हाथ में ही है, पर सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो, इसको ये तो पूरे मज़े में है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और ये तो मेरी बेइज्जती कर दे, ये तो मुझे एक्सेप्ट ना करे, ये तो मुझे वापस ये कह दे कि भाई तू तो जा, तू तो चला गया था, तू अब मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूँ। मुझे दिख रहा है कि आप ना इस रिश्ते में ओवर गिविंग बहुत रहे हो हमेशा से, मतलब आपके पार्टनर ने एक बात मुझसे निकाली और आपने उस जैसी 100 चीज़ें ला के खड़ी कर दी, मुझे ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपने इतने टाइम जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है, प्रे किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी जो अपने आपने कर्मा क्लीन किए हैं, आपने अपने जो बोलते हैं ना अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़े हो, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? ओके मजीशियन, मैंने अभी बोला जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो पूरा होने वाला है, जो आपने सोचा है, जो आपने प्रे किया है वो पूरा होने वाला है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अब ऑब्स्टिकल कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने गलती की पर नाम आपके ऊपर डाल दिया कि हाँ भाई तुम तो थे ही नहीं, तुम कहाँ थे मेरे पास, हालांकि इन्हें पता है कि गलती आपकी नहीं है, पर ब्लेम आप पे डाल दिया सारा। और आपको भी एक टाइम पे लगा यार गलती मेरी थी, सच में गलती मेरी थी। आपको मतलब ये दिखाने का आपके पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, हद से ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया? मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। हाँ दी फूल, उन्होंने अपने साथ उन्होंने सोचा था कि भाई मैं इसके साथ तो मैं इसके साथ ब्लेम गेम करूँगा, किसी पे अंधा विश्वास करके बहुत पछताएंगे ये। द फूल देख रहे हो, एक पीछे से एक डॉग है उन्हें रोक रहा है कि भाई आगे पहाड़ी टूटी हुई है, भाई तू आगे मत जा, तू गिर जाएगा। आप तो हर चीज़ में रोकते थे, हर चीज़ में टोका टाकी करते थे कि भाई तू ऐसा मत कर, तू गिर जाएगा, तुझे चोट लगेगी, ऐसे कैसे, बहुत केयरिंग थे। पर अब अभी नहीं हो रहा है कि यार बस ठीक है अब मैं क्या करूँ, अब तो कोई है ही नहीं, अब तो मुझसे कोई पूछता ही नहीं, अब तो मुझे कोई मैसेज करता ही नहीं दिन में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आपको ब्लेम करने का बहुत दुख है इन्हें कि यार मैंने क्यों ऐसा करा, मैंने उसी पे बात डाल दी, और अब तो उसे सब कुछ समझ भी आ गया होगा, अब तो वो आगे बढ़ गई है, या अब तो वो आगे बढ़ गया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, वो दूसरे टेक्स्ट से देखेंगे। एक सेकेंड। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा। ओके तो ये अपने आप गिरा है, हम पहले इसी को देखते हैं। ओ 6 ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, मजीशियन एंड दी डेविल। वाओ वाओ वाओ, देखो मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है ना कि अगर कहीं पार्टी फंक्शन सेलिब्रेशन में जा भी रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी याद इन्हें बहुत खाली, कहते हैं ना 100 जनों की भीड़ में भी एक अकेला इंसान रह ही जाता है। मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, बेचारे बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हद से ज़्यादा स्टॉक, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको क्या, मतलब आपकी ना कहते हैं ना आप दिन में कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, इन्हें सब कुछ पता है, इन्हें हर चीज़ की खबर है। स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, बहुत जल्दी बोलते हैं ना कि मतलब अपनी पावर में आके कोई फैसला ले सकते हैं। मजीशियन मुझे दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन का ये कमाल है। द डेविल वो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के या किसी चीज़ को छोड़ के आपके पास आएंगे। मैं स्ट्रेंथ का कार्ड और डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करूँगी। ओके यूनिवर्स मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्या डिसीजन देंगे स्ट्रेंथ में आपका? यूनिवर्स मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके द एम्परर,
जिस इंसान के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि लीनियंट हुए हुए हैं, क्या ठीक है अब जाएगा, थर्ड पार्टी के लिए बेसिकली ये उस सिचुएशन को छोड़ के स्ट्रेंथ में आएंगे, तो उस सिचुएशन को छोड़ के स्ट्रेंथ में आके आपके पास आने का कोई ऑफर देंगे, कोई प्रपोजल देंगे। द डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करें मुझे यूनिवर्स, तो डेविल का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो इन्होंने किया है ये इनका कर्मा है, ये इन्हें भुगतना था, इसीलिए यूनिवर्स ने इनको एक कार्मिक पार्टनर से मिलाया था। अब ये जो कार्मिक पार्टनर से मिले हैं अब इन्हें समझ आ रहा है कि यार मैं तो गलत किया, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब बस इनका टाइम बहुत जल्दी, कहते हैं ना गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में शुरू होने वाला, बहुत जल्दी गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। आपके पार्टनर आने वाले हैं तो अपना फ़ोन, अपना जो फ़ोन वगैरह अपने जो हो सकता है कहीं से ट्रैवल करके आ जाए तो ज़्यादा घर पे रहें, फ़ोन अपने पास रखें, जिससे आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें तो आप फटाफट फ़ोन उठा लें, ऐसा कुछ। तो अब हम गाइडेंस निकालेंगे लास्ट, और फिर निकाल के कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल लेंगे, और फिर निकाल के हम रीडिंग को करेंगे एंड। चलिए तो गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या उनके लिए गाइडेंस बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस बताएं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पास्ट पर्सन या उनके पार्टनर के लिए मुझे गाइडेंस बताएं यूनिवर्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। कुछ ऐसा कि अब अगर आपके पार्टनर आए तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल तलवार लेके चढ़ जाओ कि नहीं भाई मैं तो तुझे मारूंगा, तूने ऐसे करा। नहीं, पोलाइट रहो, एक्शंस लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही चढ़ गए जी तुम तो तलवार लेके, ऐसा नहीं करना। मतलब आराम से पोलाइटली अच्छे से बात करनी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ आगे है उसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना जिससे बिल्कुल टाइम बदल गया, गोल्डन पीरियड आ गया, वो वाले चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो खुश हो जाओ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, तो आप या आपकी फैमिली या आपके पर्सन या जिससे भी XYZ आपके फ्रेंड्स जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो सब लोग सेफ़ हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर तरीके से हेल्थ में भी सेफ़ हैं और कोई टेंशन भी नहीं है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज देखते हैं। यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेजेस बताएं। ओके, ज़्यादा आ गए, थोड़ी सी रख देते हैं। ओके डन। तो फर्स्ट मैसेज है सोलमेट कनेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, बहुत सारे लोग सोलमेट्स हो, सोलमेट कनेक्शन में हो। आप लोग गूगल में इस बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं कि आप लोग सोलमेट हैं, कामिक हैं या ट्विन फ्लेम हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अपना जीमेल अकाउंट और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या किसी और भी टैरो रीडर से आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन कैसे नॉर्मल होगी। आप खुद को इतना ब्लेम कर चुके हो, खुद को इतना परेशान कर चुके हो, वो क्यों गया या वो क्यों गई, मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी, तो आपने खुद को भी तो कहीं ना कहीं परेशान किया है ना। तो पहले खुद को हील करने के लिए अपने सेल्फ मेडिटेशन पे ध्यान दो, सेल्फ लव पे ध्यान दो। यिन एंड यांग, फिर से सोलमेट। तो गारंटेड बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बस आप लोग ना देखो, जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम है ना, इसमें कोई थर्ड इंसान आना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपका प्यार, जैसे बोलते हैं ना, आपका प्यार टेस्ट किया जा सके, ऐसा हो सकता है। वेट फॉर मी, आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा, मैं गारंटेड आऊँगा, मैं गारंटेड आऊँगी तुम्हारे पास ही आऊँगी मैं, और कहाँ जाऊँगी। तो आने वाले हैं, तो ज़रा निगाहें बनाए रखें। गॉड हैव बेस्ट प्लान्स फॉर यू, भगवान के पास या यूनिवर्स के पास आपके लिए बेस्ट प्लान्स हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं भगवान मेरे लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, दुनिया भर के सारे दुख मेरे अंदर मुझे दे दिए हैं आपने, ये है, तो गॉड ने आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया कुछ सोचा हुआ है। जो होता है, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वही हिसाब है। साइंस फ्रॉम एंजल्स, ऐसा हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से बहुत साइंस दिख रहे हों, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हो, 111 222 ऐसे दिख रहे हो, या फिर फेदर्स दिख रहे हो, रेनबो बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपने सोचा हो एकदम से, मान लो कोई आपने गाना सोचा एकदम से वही गाना टीवी पे आ गया, ऐसे। तो यूनिवर्स की साइंस ऑब्जर्व करो और साइन का मतलब ढूंढने की कोशिश करो। ये नहीं कि साइन मिल गया हमारी विश आने वाली, नहीं, वो आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो, आप ये गलती कर रहे हो, ये गलती मत करो, ऐसा वो गाइड करते हैं। तो देखो, गुड न्यूज़, तो कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई बोलते हैं ना, जैसे आपके पार्टनर आपके
पास वापस आ गया, आपके पार्टनर की तरफ से कोई जेस्चर आपके पास आ गया, तो कोई किसी तरह की बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हो गया, या कुछ ऐसे किसी भी तरह की गुड न्यूज़ तो किसी भी तरह की हो सकती है, कैसे भी मिल सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मोस्ट ऑफ बहुत सारे पीपल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। अगर कुछ सोलमेट में हैं तो कुछ ट्विन फ्लेम में भी हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ें, जानकारी निकालें, नहीं तो जैसे कि मैंने बोला कि टैरो रीडर से कंसल्ट करें, नहीं तो आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं कि आप कौन से कनेक्शन में हैं। एंड लास्ट 111111, ओके, तो 1 मैंने थोड़ी ज़्यादा बार बोल दिया तो वो आप देख लें, 111 और 4 बार 1 बहुत दिख रहा होगा आपको। देखो आपका एंजल साइंस भी आए थे, क्या एंजल्स आपको साइन भेज रहे हैं, और फिर 111 भी आया, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो पढ़ने की कोशिश करो, इन चीज़ों को समझो, अपने खुद को सेल्फ हील करो। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम आएंगे नई टॉपिक के साथ। और मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रीडिंग अच्छी लगी हो तो मैसेज ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और ये ज़रूर बताएं कि और किस टॉपिक पे आप चाहेंगे कि रीडिंग बनाएं, किस टॉपिक पे, मतलब मैं किस, जिससे मुझे थोड़ा गाइडेंस मिलता रहा, इन शॉर्ट। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना जीमेल अकाउंट और इंस्टाग्राम का नीचे मेंशन किया है, आप वो देख सकते हैं। सो थैंक यू।